तो इसमें आपका बेसिक है, अगर बेसिक आपको देखना है तो देख लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास लिखा है क्वेश्चन पहला, 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है परसेंटेज कितना लिखा है। परसेंटेज है 5%, ठीक है। 5% कितना है, परसेंटेज आपका कितना दिया हुआ है, 5%, ठीक है। 5% फ्रैक्शन, और 5% फ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1/20 जो होगा 5% का फ्रैक्शन होगा, तो आपको ये चीज़ नोट करके चलना है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास मूलधन जो है वो आपका 20 रहा, तो आपके पास अगले जो एक वर्ष है उसमें मिश्रधन आपको 21 देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगली बार आपको 20 अगर मिश्रधन रहेगा, मूलधन रहेगा, तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो आपका 21 आपको मिश्रधन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 का 20 में अगर हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो 20 का 20 में ये जो होगा 400 जो बनेगा वो हमारा यहाँ पर पहला बनेगा 400, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा 400 बन जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 400 बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा 441। तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो ब्याज निकलेगा 41 यूनिट। अब ये 2 वर्ष का था, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका 2800 रुपये है, ठीक है। 2800 रुपये, 2800 रुपये में क्या करना है, मूलधन हमारा शुरुआत में तो ये 400 से तो भाग करना है, और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हमारा 41 यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 7 4 एकम 4, 4 सते 28 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 7 का गुणा करना है बस, 7 एकम 7, 7 चुके 28, तो ये बनेगा आपका 287। 287 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान है, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ऐसा ही पैटर्न है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10% की जो फ्रैक्शन होती है उसको लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब पहला काम है हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है और अमाउंट है, उनका रेशियो देखेंगे। तो 10 रुपये पर अगर एक ब्याज मिलेगा तो पहले वर्ष 10 का 11 बनेगा, दूसरे वर्ष 10 रहेगा मूलधन तो एक ब्याज मिलेगा 11 बनेगा, तीसरे वर्ष 10 रहेगा मूलधन 11 बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग इनका गुणा करके देखेंगे तो ये बनेगा 1000, ये होगा हमारा मूलधन, और 11 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1331, ये बन जाएगा मिश्रधन। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे 331, तो ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमारा 1000 रुपये। अब 1000 रुपये की बात की जाए तो 1000 रुपये मूलधन था, तो मूलधन से हमें भाग करना है 1000 से, और गुणा करना है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 331 यूनिट बना था। तो 1000 से 1000 कटेगा तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 331 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखें, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है तो जो ये वाला आएगा इसी का मल्टीपल या यही वाला चीज़ आपका आंसर हो जाएगा विकल्प में। तो हमारा पहला जो बी ऑप्शन दिया है ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार, आगे की तरीके से देखेंगे। यहाँ लिखा है 2500 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम ऐसे देखेंगे, 20% की जो फ्रैक्शन है आपकी, 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है। यानी कि आपका जो मूलधन है और मिश्रधन है, ये आपका रेशियो चाहिए। मूलधन आपका मान लेते हैं 5 था, तो आपको 1 रुपये ब्याज मिला होगा, तो ये मिश्रधन 6 बनेगा पहले वर्ष, ऐसा ही दूसरे वर्ष, ऐसा ही तीसरे वर्ष, और ऐसा ही सेम चीज़ चौथे वर्ष हुआ होगा, ठीक है। तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 625 बनेगा, ठीक है। और 6 का अगर 4 बार करेंगे, तो 6 का 4 बार करेंगे तो इसका कितना बनेगा, जल्दी से देखें। वो बन जाएगा आपका 1296। अब इनका जो डिफरेंस जो होगा वो हमारा CI बन जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, 12 में 6 गया 6, 671 बना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमारे पास मूलधन कितना था 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपये बटा में आपका जो यहाँ पर मूलधन है वो कितना है 625, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे 671 से, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 625 लगभग ये आपका 2504 गुना है। 4 का गुणा 671 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सते 28, और 4 छंग 24 और 2
26। तो 2684 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चौथा विकल्प आपका राइट है। आसान है आपको बनाना, बस हमने क्या बोला आपको, इस वाले वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और सभी अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न है, हम सबसे पहले काम करेंगे 20% का फ्रैक्शन देखेंगे, ये होगा 1/5। ठीक है, अब हमने देखा पहले हमारा प्रिंसिपल होता था, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो क्या बनेगा। प्रिंसिपल हमारा 5 है, इस पर 1 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो ये कितना 6 बनेगा, और समय कितना है 2 वर्ष का है। तो यहाँ अगले वर्ष फिर 5 था, 6 बन जाएगा। तो यहाँ 5 का 25 बन जाएगा, 6 का यहाँ 36 बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 11 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्याज जो है वो 440 रुपये है, यानी कि 440 जो वैल्यू है वो आपको 11 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन कौन सा होता है, ये 36 वाला। ठीक है, 36 का आपको वैल्यू पूछा है। 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 0, 11 चौक 44 और फिर क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 और 0 हो जाएगा। अब 40 का गुणा करना है 36 में, तो 1 0 तो आएगा, 4 6 24 और 4 3 12 2 14, तो ये बनेगा 1440, जो कि दूसरा विकल्प आपका दिया जा रहा है। 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है किसी धन का 33.33% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है 33.33% का जो फ्रैक्शन होता है आपको सभी को पता होगा 1/3 होता है। यानी कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का देखेंगे अलग अलग रेशियो कितना होगा। तो यहाँ 3 से अगर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 3 का 4 बनेगा। समय आपका 2 वर्ष है तो 2 बार करना है, यानी कि फिर अगले बार 3 का 4 बनेगा। तो इनको अलग अलग गुणा करके देखेंगे, ये 9 होगा, ये 16 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास 7 है, वो आपका CI बनता है। आपको ये क्या है, ये चीज़ आपको पता लगाना है, ये चीज़ आपका CI होता है। अब क्वेश्चन में बोला है मिश्रधन दिया है 6400 रुपये। अब देखो मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन से बात करेंगे, तो मिश्रधन इस वाले में कितना है 16, और हमसे पूछा गया है ब्याज पूछा है, तो ब्याज तो आपका 7 है, तो 7 से गुणा करना है। 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 2 0 साथ में है, तो 4 का 7 में गुणा करेंगे 28 बनेगा और 2 0 साथ में रहेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 2800 रुपये आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन लिखा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आपको रेट देखना है, कितना दिया है आपको, रेट दिया है 4%। ठीक है ना, 4% रेट देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4% रेट होने के बाद इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/25 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर देखना चाहेंगे, तो एक यहाँ पर 2 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनेगा, ये यहाँ पर 25 बनेगा, यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा 26, यहाँ फिर 25 बनेगा, यहाँ 26। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 25 का गुणा 25 में होगा 625, यहाँ 676 हो जाएगा। ठीक है ना, 676। अब देख रहे हैं इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर अगर बात की जाए 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5। ठीक है, तो ये बना 51 का डिफरेंस। तो 51 जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और हमारे पास दिया क्या है 100 रुपये का वर्तमान मूल्य। तो 100 यहाँ पर जो 169 है वो क्या चीज़ है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो अब हमारे पास ये क्या है, मिश्रधन वैल्यू दिया था, तो अब हमें मूलधन वैल्यू याद करना है। तो हमारे पास 169 जो वैल्यू दिया है वो मिश्रधन का वैल्यू दिया है, तो मिश्रधन हमारे पास 676 है, और गुणा करना है किसका, मूलधन का, तो 625 का हमें गुणा करना है, बस इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें बस। तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर 13 से बात करेंगे, 13 पना 65, 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 से 13 13 169, फिर 13 एकम 13, 13 से 13 चौके 52 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे इस 625 को, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 2 बचा 22, 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 2 25, 4 6 24 दशमलव हो जाएगा, फिर 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 156.25, 156.25 जो होगा तीसरा विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर
प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले 10% जो है फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 1/10 होगा। तो आप एक बात देखें, अभी हमने क्या देखा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देख रहे हैं हम, ठीक है। अब पहली वर्ष आपका 10 था, ठीक है, और आपका ब्याज मिलकर आपको 11 मिला है, ठीक है। अब सीधा आप ऐसे करें कि आप दो दो बार लिखना ना करें, सीधा वर्ष लिखा है ना उतनी पावर कर दिया करें। तो दो का यहाँ दो पावर दिया है तो दो का वर्ग कर देंगे। तीन पावर होता मतलब 3 वर्ष होता तो 3 पावर कर देते, 4 होता तो 4। तो 10 का वर्ग 100 बनेगा, ये डायरेक्ट। अब ऐसे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बनेगा 121। अब देखिए 121 से 100 से 121 बना है, तो यहाँ पर 21 जो रुपए है वो क्या मिला है, ब्याज मिला है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2100 रुपए के निवेश पर, यानी कि जो 2100 रुपए है वो आपका क्या है, मूलधन है। तो मूलधन आपका 100 रुपए है यहाँ पर। और पूछा आपसे क्या है, ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि तो 21 ही है। 21 डबल जीरो से डबल जीरो, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 441, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है 800 रुपए को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है। तो इस पर भी ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले 10% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा, पहले 10 से हमारा एक ब्याज मिलेगा, 11 बनेगा। क्वेश्चन में 2 वर्ष का समय है, तो 2 का सीधा वर्क कर देंगे, तो यहाँ बनेगा आपका 100, यहाँ बन जाएगा 121, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ कितने का डिफरेंस है, 21 का, तो 21 हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की राशि हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, 800 रुपये हमारे पास मूलधन है, तो मूलधन हमने कितना माना, 100, 100 से भाग करेंगे। और ब्याज निकालना है तो 21, 21 का हम गुणा कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 8 का गुणा 21 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो फाइनली जो बनेगा 168, जो राइट आंसर बनेगा, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 20% लिखा है, तो 20% की बात करेंगे तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका। चलिए, तो 20% की बात करेंगे तो ये 20% का जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, 20% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू देखना है और सीधा हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। बस चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 1/5। कहने का मतलब क्या है, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनने वाला है वो हमारा क्या बनेगा, 5 और 6। अगर 3 वर्ष है तो आप सीधा घन कर दें, ठीक है, सीधा घन। 5 का घन 125 बनेगा, 6 का घन 6 का घन 216 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर पहले दूसरे में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 2 गया 9, 91 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2500 रुपये की राशि पर, तो ये आपका 2500 रुपये जो है वो आपका मूलधन है, ठीक है। तो मूलधन हो गया, मूलधन हमारा यहाँ पर कितना 125 है, ठीक। क्वेश्चन ने पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, तो अब आपको याद करना, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ काम ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको 216 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपसे मिश्रधन पूछा है। 125 का ये डबल लग रहा है, 250, एक जीरो भी आएगा, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 216 का 20 में गुणा करेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। 2 से 2 6 12, और 2 एकम 2 1 3, 2 तिया 6, तो ये बना 6320। एक सेकेंड, दो दूना 4 होता है ना, तो ये होगा 4320। एक बार चेक कर लें, गुणा जीरो होगा, 2 6 12, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 3 होगा, और 2 दूना 4, हाँ 4320, 4320, जो कि तीसरा विकल्प हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अब लास्ट प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, इस वाली स्थिति में अगर क्वेश्चन रेट अर्धवार्षिक वाला है क्वेश्चन, तो रेट को आधा किया जाता है। तो 4% को आधा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, ये कितना बनेगा हमारा 2%। तो ये बनेगा जो हमारा बनेगा वो 2% बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2% बनेगा, ठीक है। अब 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको पता होगा कितना होता है, 1/50 होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, 1/50।
चलो 1/50 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब 1 वर्ष आपको डबल करना पड़ेगा समय, क्योंकि दर को आधा और समय को दुगना किया जाता है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है और जो मूलधन है, प्रिंसिपल हो गया और जो अमाउंट हो गया, ठीक है, दोनों का रेशियो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 50 था, 50 से 51 हो गया है। ठीक है ना, तो बस इसका कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा। अब हमारा 2 वर्ग करना पड़ेगा इसको हमें। यहाँ बनेगा, यह बनेगा आपका 2500। ठीक है, और ये जो बनेगा 2600, यहाँ पर 51 का वर्ग कितना होता है, ये बनेगा आपका 2601। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है बढ़कर कितनी हो जाएगी, मिश्रण की बात की जा रही है, तो हमें घटाने का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं बनता। तो 25,000 रुपये था हमारे पास मूलधन, इस पर आपको कितना 2500 रुपये से हमें भाग करना है। मूलधन हमारा 2500 था, अब पूछा आपसे 2601 का वैल्यू है, तो 2601 का गुणा करना है। बस ये तो चीज़ आपसे बोला गया है। तो 00 से 00 हो जाएगा, 25 से कम 25, एक और 10 बार चला जाएगा। ठीक है, 2601 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2601, साथ में एक जीरो और आ जाएगा, 2601, 2601 और जीरो। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर रहे होंगे और कंपाउंड